हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अजय नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। अजय की उम्र 25 साल थी। वह अपने पिता के साथ छोटी सी किराना दुकान चलाता था। परिवार में माँ, पिता और छोटी बहन रिया थी। घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन ज़्यादा अमीरी नहीं थी। अजय बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक दुकान संभालता, फिर रात को किताबें पढ़ता। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी दुकान को बड़ा करे और परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे। एक दिन कस्बे में एक नई फैक्ट्री लगी। फैक्ट्री का मालिक बड़ा आदमी था। नाम था श्रीकांत शर्मा। उनकी इकलौती बेटी थी प्रिया। प्रिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट और बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। फैक्ट्री के काम से जुड़े कुछ पेपर अजय की दुकान पर आते थे। इसी बहाने अजय और प्रिया की मुलाकात हुई। प्रिया अक्सर दुकान आती, छोटी छोटी बातें करती। अजय को उसकी सादगी बहुत अच्छी लगती। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। प्रिया अजय की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। श्रीकांत शर्मा को जब इस दोस्ती का पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। वे चाहते थे कि प्रिया किसी बड़े घराने में शादी करे, लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, पापा, अजय जैसे लड़के आजकल कम मिलते हैं। वह गरीब है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। श्रीकांत शर्मा ने बहुत विरोध किया, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया अजय के छोटे से घर में आ गई। अजय की माँ लक्ष्मी देवी प्रिया को बहुत प्यार करने लगी। वे कहती, बेटी, तुमने हमारे घर की इज्जत बढ़ा दी। प्रिया भी बिना किसी शिकायत के घर का काम करती, दुकान में मदद करती। अजय बहुत खुश था। उसने सोचा था कि अब जीवन संवर जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 6 महीने बाद अजय को दिल्ली में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। कंपनी बड़ी थी और सैलरी अच्छी। अजय ने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। उसने घर वालों से बात की। लक्ष्मी देवी ने कहा, जा बेटा, लेकिन जल्दी वापस आना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अजय ने वादा किया कि हर हफ्ते फ़ोन करेगा और जितनी जल्दी हो सके वापस आएगा। दिल्ली पहुंचकर अजय ने नौकरी ज्वाइन कर ली। काम बहुत था, लेकिन वह मेहनत से करता। हर रात प्रिया से बात करता। प्रिया बताती कि घर सब ठीक है, दुकान चल रही है, रिया पढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे प्रिया की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी आने लगी। अजय पूछता तो वह कहती, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आती है। अजय सोचता कि शायद अकेलापन हो रहा होगा। 1 साल बीत गया। अजय ने 2 बार घर आने की कोशिश की, लेकिन काम के बोझ की वजह से नहीं आ पाया। तीसरे साल की शुरुआत में उसने तय किया कि अब वह सरप्राइज़ देकर घर जाएगा। बिना बताए वह ट्रेन पकड़कर कस्बे पहुंच गया। शाम का समय था। घर के बाहर पहुंचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, प्रिया उसे देखकर कितना खुश होगी। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से रिया ने दरवाज़ा खोला। उसे भाई को देखकर खुशी से चीख निकल गई। भैया, आप आ गए। रिया ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। लक्ष्मी देवी रसोई से भागती हुई आईं। आंसू पोंछते हुए उन्होंने अजय को सीने से लगा लिया। बेटा, तू बिना बताए आ गया, कितना अच्छा लगा। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन प्रिया नज़र नहीं आई। उसने पूछा, माँ, प्रिया कहाँ है? लक्ष्मी देवी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा, वो ऊपर वाले कमरे में होगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है शायद। अजय सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा धीरे से खोला तो प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थीं। अजय ने धीरे से उसे पुकारा, प्रिया। प्रिया ने आंखें खोलीं। उसे अजय को देखकर जैसे झटका लगा। वह तेज़ी से उठकर बैठ गई। अजय, तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अजय मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। हाँ, मैं सरप्राइज़ देने आया हूँ। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रिया की आंखों में खुशी की जगह डर था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अजय ने उसके हाथ थामे और कहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रिया ने नज़रें झुका लीं। हाँ, ठीक हूँ।
उसी वक्त नीचे से लक्ष्मी देवी की आवाज़ आई, बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। अजय ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, चलो साथ चलते हैं। प्रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अजय ने नहीं छोड़ा। दोनों नीचे आए। डिनर टेबल पर सब बैठे। अजय ने देखा कि प्रिया बहुत कम खा रही हैं। उसने पूछा, प्रिया तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। रिया ने बात बदलते हुए कहा, भैया आप दिल्ली की कहानी सुनाओ ना। अजय ने कुछ कहानियाँ सुनाई लेकिन उसका मन प्रिया पर अटका हुआ था। खाना ख़त्म होने के बाद अजय और प्रिया अपने कमरे में गए। कमरे में पहुंचकर अजय ने दरवाज़ा बंद किया और प्रिया के पास आया। अब बताओ क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? प्रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, अजय तुम 3 साल बाद आए हो। इतने सालों में तुम सिर्फ फ़ोन पर बात करते रहे। मैं अकेली कैसे रहती? घर में सब कुछ संभालना पड़ता था। अजय ने उसे गले लगाया और कहा, मैं जानता हूँ बहुत गलती हुई। अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ रहकर दुकान और फैक्ट्री दोनों देखूँगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोती रही। रात को अजय को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि प्रिया इतनी उदास क्यों है। सुबह उठकर वह दुकान गया। दुकान पर पुराने ग्राहक मिले। सबने खुशी से बात की। दोपहर को जब वह घर लौटा तो देखा कि प्रिया रसोई में काम कर रही है लेकिन उसका चेहरा अभी भी परेशान था। अजय ने उसे अलग ले जाकर पूछा, प्रिया कुछ तो बात है, मुझे छुपा मत रही हो। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, अजय मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ गलत हो रहा है। अजय हैरान हुआ, क्या मतलब? प्रिया ने कहा, तुम्हारी माँ और रिया बहुत अच्छी हैं लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है। अजय ने हंसकर कहा, तुम सोच रही हो कि मैं इतने साल बाद आया हूँ तो घर में कुछ बदल गया होगा। नहीं प्रिया, सब वैसे ही है। लेकिन प्रिया की आंखों में वह डर अभी भी था। अगले कुछ दिनों में अजय ने घर का माहौल ध्यान से देखना शुरू किया। लक्ष्मी देवी प्रिया से बहुत प्यार करती दिखती थीं लेकिन कभी कभी उनकी बातों में कड़वाहट झलक जाती। रिया भी प्रिया से बात कम करती। अजय को लगा कि शायद प्रिया को अकेलापन महसूस हो रहा है। उसने फैसला किया कि वह प्रिया को ज़्यादा समय देगा। एक शाम अजय प्रिया को लेकर कस्बे के बाहर घूमने गया। दोनों पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। प्रिया थोड़ी खुश दिखी। अजय ने कहा, देखो अब मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ छुपा हुआ था। रात को जब दोनों कमरे में थे तो अजय ने प्रिया से फिर पूछा, अब सच सच बताओ, 3 साल में क्या हुआ जो तुम इतनी बदल गई हो? प्रिया ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, अजय तुम चले गए थे तो घर में अकेलापन बहुत था। मैं रोज़ रोती थी। तुम्हारी माँ कहती कि सब ठीक है लेकिन मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। अजय ने पूछा, क्या गलत? प्रिया ने नज़रें झुकाकर कहा, एक बार रात को मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैं डर गई थी लेकिन जब लाइट जलाई तो कोई नहीं था, शायद सपना था। अजय ने उसे दिलासा दिया, अब मैं हूँ ना, कोई डर नहीं। लेकिन अजय के मन में शंका होने लगी। अगले दिन उसने रिया से अलग से बात की। रिया ने कहा, भैया प्रिया भाभी कभी कभी अजीब बातें करती हैं। कहती हैं कि घर में कोई है जो उन्हें परेशान करता है। हम तो समझते हैं कि अकेलापन है। अजय ने लक्ष्मी देवी से भी पूछा। लक्ष्मी देवी ने कहा, बेटा प्रिया बहुत संवेदनशील है। तुम चले गए तो वह अकेली पड़ गई। हमने जितना हो सका संभाला लेकिन लड़की का मन तो पति के पास होता है ना। अजय ने फैसला किया कि वह प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाएगा लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस तुम्हारी कमी खल रही थी। अजय ने उसे मान लिया लेकिन अंदर से परेशान था। एक रात अजय को अचानक नींद खुल गई। वह देखता है कि प्रिया बिस्तर पर नहीं है। उसने उठकर पूरे घर में ढूंढा। प्रिया पीछे वाले छोटे कमरे में बैठी रो रही थी। अजय ने पास जाकर पूछा, प्रिया क्या हुआ? प्रिया ने डरते हुए कहा, अजय मुझे लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अजय ने उसे गले लगाया और कहा, कोई नहीं है, मैं हूँ। लेकिन प्रिया का डर कम नहीं हो रहा था। अजय ने अगले दिन पूरे घर की तलाशी ली। कुछ भी अजीब नहीं मिला लेकिन उसकी शंका बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को जब वह दुकान से जल्दी लौटा तो देखा कि लक्ष्मी देवी और रिया प्रिया से ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हैं। अजय ने चुपके से सुनने की कोशिश की। लक्ष्मी देवी कह रही थी, प्रिया तू चुप रह, अजय को कुछ मत बता। प्रिया रोते हुए कह रही थी, मैं और कितना छुपाऊं, मेरा दिल टूट रहा है। अजय अंदर घुस गया। यह क्या हो रहा है? सब चुप हो गए। लक्ष्मी देवी ने कहा,
कुछ नहीं बेटा, औरतों की बातें हैं। लेकिन अजय ने प्रिया को देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। अजय ने सख्ती से कहा, माँ अब छुपाना बंद करो। प्रिया, तुम बताओ क्या बात है। प्रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। अजय, जब तुम दिल्ली गए थे तो घर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अजय का दिल जोर से धड़का। क्या गलती? प्रिया ने सिसकते हुए कहा। तुम्हारी माँ और रिया मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थीं। वे कहती थीं कि मैं गरीब घर से आई हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वे मुझे रोज़ ताने मारती थीं। मैंने बहुत सहा, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें जवाब दे दिया। तब से वे मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगीं। लक्ष्मी देवी ने गुस्से से कहा, झूठ बोल रही है यह। हमने इसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अजय ने रिया की तरफ देखा। रिया ने सिर झुका लिया। अजय समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने प्रिया से कहा, सब कुछ विस्तार से बताओ। प्रिया ने रोते हुए बताया कि शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अजय दिल्ली गया, लक्ष्मी देवी का व्यवहार बदल गया। वे कहती कि प्रिया घर का काम ठीक से नहीं करती, छोटी छोटी बातों पर डांटती। रिया भी बहन जैसा व्यवहार करने की बजाय ताने मारती। प्रिया अकेली पड़ गई। वह अजय को फ़ोन पर बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि परिवार बिगड़ जाएगा। एक दिन लक्ष्मी देवी ने प्रिया से कहा कि अगर वह घर छोड़कर चली जाए तो अच्छा है। प्रिया ने मना किया तो वे कहने लगीं कि अजय को दूसरी शादी करवा देंगे। प्रिया टूट गई। वह कई रातें रोती रही। उसकी तबीयत खराब होने लगी। यही वजह थी कि अजय जब आया तो प्रिया इतनी उदास थी। अजय सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। लक्ष्मी देवी ने कहा, बेटा, ये सब झूठ है। हमने तो बस इसे समझाने की कोशिश की थी कि घर संभालना सीखे। लेकिन अजय की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, माँ, प्रिया मेरी पत्नी है। मैंने उसे चुना था। आपने उसे परेशान क्यों किया? रिया रो पड़ी। भैया, मम्मी ने कहा था कि प्रिया भाभी हमें अलग कर देगी, इसलिए हमने उसे डराने की कोशिश की। अजय का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि परिवार खुश रहेगा, लेकिन यहाँ तो उसके अपने ही प्रिया को तोड़ रहे थे। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैंने 3 साल दिल्ली में मेहनत की ताकि परिवार बेहतर जिए, लेकिन आपने प्रिया के साथ जो किया वह गलत है। प्रिया ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब सहती रही। लक्ष्मी देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि प्रिया तुम्हें हमसे दूर ले जाएगी। अजय ने प्रिया का हाथ थामा और कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो शायद सहन नहीं कर पाता। तुम बहुत मजबूत हो। प्रिया रोते हुए बोली, अजय, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब सह रही थी। उस रात अजय ने फैसला किया कि अब वह परिवार को अलग करना चाहता है। उसने कहा, माँ, मैं प्रिया के साथ अलग रहूँगा। दुकान का आधा हिस्सा आप रख लीजिए। मैं नई दुकान शुरू करूँगा। लक्ष्मी देवी रो पड़ी। बेटा, ऐसा मत कर। लेकिन अजय अडिग था। अगले कुछ महीनों में अजय ने पास के इलाके में एक छोटी सी दुकान ली। प्रिया उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। अजय की मेहनत से दुकान चल निकली। प्रिया भी उसकी मदद करती। दोनों एक दूसरे का साथ देते। समय बीतता गया। एक दिन प्रिया ने अजय को बताया कि वह माँ बनने वाली है। अजय खुशी से झूम उठा। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। लक्ष्मी देवी और रिया को जब पता चला तो वे भी माफ़ी मांगने आए। अजय ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अलग रहने का फैसला नहीं बदला। प्रिया ने कहा, अजय, परिवार को एक रखना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सम्मान के साथ। अब वे समझ गए हैं कि गलती करने पर क्या होता है। कुछ साल बाद अजय की दुकान बड़ी हो गई। परिवार खुशहाल था। प्रिया और अजय का बेटा बड़ा हो रहा था। लक्ष्मी देवी अब प्रिया को बहुत प्यार करती थीं। वे कहती, बेटी, तूने मुझे सिखाया कि प्यार और सब्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में प्यार और सम्मान सबसे ज़रूरी है। जब हम अपने अपनों को तकलीफ़ देते हैं तो खुद भी दुखी होते हैं। अजय ने गलती सुधारी और प्रिया ने सब्र दिखाया। इसी सब्र और समझदारी से उनका परिवार फिर से जुड़ गया। ज़िंदगी में कभी भी किसी को छोटा समझकर उसे दुख मत दीजिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत और भावनाएं होती हैं। अगर आपने आज की कहानी पसंद की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। कहानी की शब्द संख्या
लगभग 2800 है।